सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। पिछली कथा में हमने सुना था सावित्री और धर्मराज के प्रश्न उत्तर हुए। सावित्री ने धर्मराज से पूछा, भाई क्या धर्म है, क्या धर्म है, गोलोक जाने का कौन सा कर्म करना चाहिए जो कभी नहीं, जहाँ पे जाकर कभी वापस नहीं आता। वैकुंठ का कौन सा कर्म करना चाहिए वैकुंठ जाने के लिए, धर्म और कर्म सब कुछ पूछा उसने। और आज फिर सावित्री को धर्मराज प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और सावित्री को वरदान देंगे। आज की कथा का प्रश्न यही है। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरू माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। नमो देवी जगन मात्रे शिवाय संततम नमः। और श्री सतगुरु भगवान की जय। नारायण कहते हैं, नारद सावित्री के वचन सुनकर यमराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हंसकर प्राणियों के कर्म विपाक कहने के लिए उद्यत हो गए। प्राणियों के धर्म और कर्म कहने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए। धर्मराज ने कहा, वत्से अभी तुम हो तो बहुत छोटी सी वयस की बालिका, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो। राजा ने तपस्या के प्रभाव से तुम जैसी कन्या रत्न को प्राप्त किया है। जिस प्रकार लक्ष्मी भगवान विष्णु के, भवानी शंकर के, अदिति कश्यप के, अहिल्या गौतम के, सची इंद्र के, रोहिणी चंद्रमा के, रति कामदेव के, स्वा अग्नि के, सौधा पितरों के, संज्ञा सूर्य के, वरुणानी वरुण के, दक्षिणा यज्ञ के, पृथ्वीवारा के और देवसेना कार्तिकेय के पास सौभाग्यवती प्रिया बनकर शोभा पाती हैं। तुम भी वैसी ही सत्यवान की प्रिया बनो। मैंने यह तुम्हें वर दे दिया। महाभागे, इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभीष्ट हो वह वर मांगो। मैं तुम्हें अभी सभी अभिलाषित वर देने को तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान की ओर से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। देखा कि बढ़िया वचन मांग गया, वरदान मांग गया। सत्यवान के मुझे 100 पुत्र प्रदान हो, यही मेरा अभिलाषित वर है। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हों, क्योंकि भाई नहीं था तो 100 पुत्र हुए उनके। मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो और उन्हें पुण्य राज्यश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं चाहती हूँ। जगत प्रभु सत्यवान के साथ में बहुत लंबे समय तक रहकर अंत में भगवान श्री हरि के धाम में चली जाऊँ, यह वर भी देने की आप कृपा करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे वर मांग लिए। प्रभु, मुझे जीव के कर्म का विपाक तथा विषव से तर जाने का उपाय भी सुनने के लिए मन में महान कोताहुल हो रहा है, अतः आप यह भी बतावे। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपाक कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप जे भारतवर्ष में जन्म पाते हैं, यही पुण्य क्षेत्र है। पतिव्रते, देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा मनुष्य, ये सभी कर्म के अधिकारी हैं। ये सभी कर्म के अधिकारी हैं। केवल पशु और जीवों को ही कर्म का अधिकार नहीं कह सकते। उत्तम कर्म करने वाले प्राणी संपूर्ण योनियों में जन्म पाकर उसके फल भोगते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल भोगने का स्थान स्वर्ग और नरक निश्चित है। कर्म की विशेषता से प्राणी समस्त योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उन्हें पूर्व जन्म का अपार्जित किया हुआ कभी शुभ फल मिलता है और कभी अशुभ। शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्गलोक में जाता है, अशुभ कर्म उसे नरक में भटकने के लिए कारण बन जाता है। कर्म के निशेष हो जाने पर प्राणी के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। साध्वी भक्ति भी 2 प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्गुणा और दूसरी माया। वशिष्ठ ब्रह्म स्वरूपिणी भक्ति भगवती प्रकृति के प्रति भी जानने वाली पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है। दोबारा से पढ़ती हुए ना, 2 प्रकार की भक्ति बनाई, एक निर्गुणा, दूसरी माया।
वशिष्ठ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती प्रकृति के प्रति की जाने वाली पूर्व जन्म का बुरा कर्म प्राणी को दूसरे जन्म में रोगी बनाता है और शुभ कर्म आरोग्यवान बनाता है। प्राणी अपने पूर्व कर्म के अनुसार दीर्घजीवी, अल्पायु, सुखी, दुखी, अंधा और अंगहीन होता है। पूर्व जन्म के उत्तम कर्म के फल स्वरूप दूसरे जन्म में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी, अब विशेष बातें सुनो। सुंदरी, यह अतिशय दुर्लभ विषय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इसे सबके सामने नहीं कहना चाहिए। सभी जातियों के लिए भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाना परम दुर्लभ है। साध्वी, सभी वर्णों की अपेक्षा संपूर्ण कर्मों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रह्म पर आस्था रखने वाला ब्राह्मण अधिक गौरव का पात्र समझा जाता है। ब्राह्मण में दो भेद हैं, सकामी और निष्कामी। कामना से संपन्न ब्राह्मण जगत में प्रतिष्ठा पाता है और निष्कामी भगवान का भगत बन जाता है। सकामी फल भोगने में व्यस्त रहता है और निष्कामी विघ्न बाधा से रहित होकर भजन भाव में लगा रहता है। साध्वी, ऐसा निष्कामी द्विज शरीर त्याग कर भगवान के निरामय पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ऐसे निष्कामी व्यक्तियों को संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। द्विभुज भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी उपासना करने वाले भक्त पुरुष अंत में दिव्य शरीर धारण करके गोलोक में जाते हैं। सकामी वैष्णव पुरुष उच्च वैष्णव लोकों में जाकर समय अनुसार पुण्य भारतवर्ष में लौट आते हैं। द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है। वे भी समय अनुसार कर्मशय निष्काम भगत बन जाते हैं और मेरे द्वारा उन्हें निर्मल भक्ति भी सुलभ हो जाती है। यह निश्चित है, सकाम ब्राह्मण एवं वैष्णव जन बहुत जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण विशुद्ध बुद्धि नहीं पा सकते। साध्वी, जो तीर्थ स्थान में रहकर सदा तपस्या करते हैं वे द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हैं। उन्हें भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र भी रहकर सदा अपने कर्तव्य कार्यों में संलग्न रहते हैं उन्हें शरीर त्यागने पर सत्यलोक प्राप्त होता है। वे समय अनुसार पुण्य भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। अपने धर्म में निरत रहकर सूर्य की उपासना करने वाले ब्राह्मण सूर्य लोक में जाते हैं। फिर उन्हें लौटकर भारतवर्ष में आना पड़ता है। जो धर्मात्मा पुरुष निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं वे दिव्य मणि द्वीप लोक में जाते हैं। आने जाने की परिस्थिति पुण्य उनके सामने नहीं आ सकती। ये देवी का भी मणि द्वीप है जो ये भी अनित्य है, फिर वहाँ पे जाने के बाद दोबारा नहीं आते। अपने धर्म से विचलित न आने जाने की परिस्थिति पुण्य उनके सामने नहीं आ सकती। अपने धर्म से विचलित न होने वाले शिव शक्ति और गणपति के उपासक व्यक्ति तत् देवताओं के धामों में जाते और तथा निश्चित अवधि के पश्चात पुण्य भारतवर्ष में लौट आते हैं। साध्वी, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले सब धर्मपरायण ब्राह्मण विभिन्न लोकों में जाते हैं किंतु उन्हें पुण्य भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ता है। भगवान श्री हरि की उपासना करने वाले अपने धर्म में निरत निष्काम द्विज भक्ति के प्रभाव से भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। जो अपने धर्म का पालन नहीं करते वे आचारहीन काम लोलुप लोग अवश्य ही नरक में जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्म में कटिबद्ध रहने पर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। कर्म का फल भोगने के लिए वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतएव चारों वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने धर्म में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण सब धर्म निरत विपर को अपनी कन्या देने के फलस्वरूप चंद्रलोक को जाते हैं। साध्वी, यदि कन्या को अलंकृत करके दान में दिया जाए तो उससे दुगुना फल प्राप्त होता है। अपनी कन्या का जो शादी करे तो उनको गहने कंठी कुठली भी देने चाहिए, उसका दुगुना फल माता पिता को मिलता है। उन साधु पुरुष में यदि कामना हो तब तो वे चंद्रमा के लोक में जाते हैं। निष्काम भाव से दान करें तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाते हैं। गव्य, दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्य आत्मा पुरुष चंद्र लोक में जाते हैं। दोबारा सुन लो बहनों।
गव्य, गव्य का मतलब दूध, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र, घृत, फल और जल ब्राह्मणों को देने वाले पुण्य आत्मा पुरुष चंद्रलोक में जाते हैं। साध्वी एक मनवंतर तक वे वहाँ सुविधा पूर्वक निवास करते हैं। उस दान के प्रभाव से उन्हें सर्वोत्तम स्थान में निवास प्राप्त होता है। पतिव्रते पवित्र ब्राह्मण को सुवर्ण, गो और ताम्र आदि द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सूर्यलोक में जाते हैं। वे भय बाधा से शून्य हो उस विस्तृत लोक में सुदीर्घ काल तक वास करते हैं। जो ब्राह्मणों को पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता है वह भगवान विष्णु के परम सुंदर श्वेत द्वीप में जाता है और दीर्घ काल तक वहाँ वास करता है। मुने वह पुण्यवान पुरुष भगवान के उस विशाल लोक में विपुल वास प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गृह दान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के सुखदायी लोक में दीर्घ काल के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री हरि का वह विशाल लोक महान श्रेष्ठ है। वे उस लोक में उतने दिनों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान गृह के रजकण हैं। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से गृह दान करता है अंत में उसी देवता के लोक में जाता है। अपने घर पर दान करने की अपेक्षा राजभवन पर जाकर दान करने से 4 गुना पवित्र तीर्थ 4 गुना मिलता है। राजभवन में जाकर दान करे तो पवित्र तीर्थ में करने से 100 गुना तथा किसी श्रेष्ठ स्थान में करने से दुगना फल होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। दोबारा फिर पढ़ रही हूँ बहनों, सुनो। जो हम घर पे दान करते हैं उसकी अपेक्षा राजभवन पर जाकर हम दान करेंगे तो 4 गुना फल हमें ज़्यादा मिलेगा। पवित्र तीर्थ स्थान में जाकर हम दान करेंगे तो 100 गुना मिलेगा और किसी श्रेष्ठ स्थान में जाकर दान करेंगे तो दुगना फल मिलता है। यह ब्रह्मा जी का सत्य वचन है। समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाग का दान करने वाला व्यक्ति रेणु पर्यंत वर्षों की अवधि लेकर जल लोक में जाता है। बावली का दान करने से मनुष्य को सदा 10 गुना फल मिलता है। वह उस बावली दान से तड़ाग के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। तड़ाग का प्रमाण 4000 धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया। तड़ाग का मतलब जोड़, जो हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं, निश्चित किया गया है। इससे जो लघु प्रमाण में है वह वापी कही जाती है, छोटी जोड़ी को जिसको बोलते हैं। सत्य पात्र को दी हुई कन्या 10 व्यापी के समान पुण्य प्रदा होती है। अगर सतपात्र को अपनी कन्या दान में दे दी, अपनी कन्या का ब्याह कर दिया तो वह एक व्यापी के समान पुण्य प्रदा प्राप्त करता है वह इंसान। यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है। तड़ाक के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही उसके जीर्णोद्धार से सुलभ हो जाता है। एक जोड़ बनाने से जितना फल मिलता है, अपनी कन्या को जेवरों से अलंकृत करके और जब आप ससुराल में भेजे तो उसको एक जोड़ बना दिया, इतना पुण्य प्राप्त हो गया। व्यापी के कीचड़ को दूर करने से उसके निर्माण कराना जितना फल होता है, पतिव्रते जो पुरुष पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सावित्री जो संपूर्ण प्राणियों के लिए पुष्प उद्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है। पतिव्रते विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव 1 मनवंतर तक विष्णु लोक में वास करता है। यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसज्जित किया गया हो, उसके दान से 4 गुना फल प्राप्त होता है। शिविका दान में उससे आधा फल होना निश्चित है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के उद्देश्यों से देवालय दान करते हैं वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है। पतिव्रते राजभवन तक राजमार्ग बनवाने वाला सत्पुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है। जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया वह कैसे प्राप्त हो सकता है। पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोग कर भारतवर्ष में जन्म पाता है।
उसी कर्म से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुण्य ब्राह्मण ही होता है। पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्गमुख होकर सुख भोगने से अनंतर पुण्य ब्राह्मण ही होता है। यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है। क्षत्रिय अथवा वैश्य तपस्या के प्रभाव से ब्रह्म तत्व प्राप्त कर लेता है। ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है। कितना ही काल क्यों न बीत जाए, बिना भोग किए कर्म क्षीण नहीं हो सकते। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। देवता और तीर्थ की सहायता तथा कायव्यूह से प्राणी शुद्ध हो जाता है। साध्वी, ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी, अब आगे और क्या सुनना चाहती हो? सावित्री धर्मराज के प्रश्न उत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज के प्रमाण निवेदन। अब यहाँ पे हमारा हुआ 29वां अध्याय संपन्न। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जिस कर्म के प्रभाव से पुण्य आत्मा मनुष्य स्वर्ग अथवा अन्य लोकों में जाते हैं, वह मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, पतिव्रते ब्राह्मण को अन्न दान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहाँ निवास करता है। अन्न दान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न ही होगा। इसमें न कभी पात्र की परीक्षा की आवश्यकता होती है और न समय की। साध्वी, यदि ब्राह्मण अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गो दान करता है, वह गो के शरीर में जितने रुए होते हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। यह गोदान साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के समय चौगुना तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में कोटि गुना फल देने वाला होता है। गाय का दान जो करता है, ये गोदान साधारण दिनों में कर दे, जैसे और किसी पर्व पर हम करेंगे तो 4 गुना फल मिलेगा, किसी तीर्थ में जाके करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा, नारायण क्षेत्र में करेंगे तो करोड़ गुना फल देने वाला होता है। जो मानव भारतवर्ष में रहकर भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को गोदान प्रदान करता है, वह हजारों वर्षों तक चंद्रलोक में रहने का अधिकारी बन जाता है। दुग्धवती गो ब्राह्मण को देने वाला पुरुष उसके रोम पर्यंत वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण को सुंदर स्वच्छ छत्र दान करने वाला व्यक्ति हजारों वर्षों तक वर्ण के लोक में आनंद करता है। साध्वी, जो दुखी ब्राह्मण को 2 वस्त्र प्रदान करता है, उसे 10,000 वर्ष वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वस्त्र सहित शालिग्राम को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला पुण्य आत्मा पुरुष बहुत ही लंबे समय तक वैकुंठ में आनंद करता है। मनोहर दिव्य सैया ब्राह्मण को देने से दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा होती है। जो देवताओं अथवा ब्राह्मणों को दीप दान करता है, वह अग्निलोक में वास करता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी दान करता है, वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आद्य आसन पर विराजमान होता है। ब्राह्मण को घोड़ा देने वाला भारतवासी मनुष्य वरुण लोक में आनंद करता है। यही फल उत्तम शिबी का पालकी प्रदान करने का भी है। ब्राह्मण को उत्तम बगीचा देने वाला व्यक्ति वायु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो ब्राह्मण को पंखा तथा सफ़ेद चवर अर्पण करता है, वह वायु लोक में सम्मान पाता है। धन और रत्न दान करने वाला दीर्घ आयु और विद्वान हो सकता है। दाता और प्रतिगृहिता दोनों ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, उस चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में जो विद्वान मनुष्य पूर्णिमा की रात में दोलोत्सव मनाने का प्रबंध करता है, वह जीवन मुक्त है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है।
उत्तरा फाल्गुनी में उत्सव मनाने से इससे दुगना फल मिलता है। जो भारतवर्ष में ब्राह्मण को तिल दान करता है वह शिव जी के धाम में सम्मान पाता है। इसके बाद उत्तम योनि में जन्म पाकर चिरंजीव हो सुख भोगता है। तांबे के पात्र में तिल रख कर दान करने से दूना फल मिलता है। जो सुयोग्य एवं सदाचार संपन्न कन्याओं को भूषणों से अलंकृत करके वस्त्र सहित भारिया बनाने के लिए ब्राह्मण को अर्पण करता है वह दीर्घ काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर उसका गंधर्व लोक में स्थान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन रात सुख भोग में बीतते हैं। तत्पश्चात सहस्रों जन्म से उसे सती सौभाग्यवती सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपक फल प्रदान करता है वह इंद्रलोक में सम्मान पाता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेकर वह सुयोग्य पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान की महिमा इससे 1000 गुना अधिक बताई गई है। अथवा ब्राह्मण को केवल फल का भी दान करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक स्वर्ग में वास करके पुण्य भारतवर्ष में जन्म पाता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्य से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मण को दान करता है वह उसके फलस्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम योनियों में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। साध्वी हरी भरी खेती से युक्त सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुण्य आत्मा भारतवासी पुरुष निश्चय पूर्वक वैकुंठ धाम में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को दान करता है उसकी वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठितता होती है। फिर जहाँ भी उत्तम प्रजाएं हों, जहाँ की भूमि पकी हुई खेतियों से लहराती रही हो, अनेक प्रकार की पुष्करणियों से संयुक्त हो तथा फल वाले वृक्ष और लताएं जिसकी शोभा बढ़ा रही हों, ऐसा श्रेष्ठ नगर भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष ब्राह्मण को दान करता है वह बहुत लंबे समय पर्यंत कैलाश में सुप्रतिष्ठित होता है। फिर भारतवर्ष में उत्तम जन्म पाकर राजेश्वर होता है। उसे लाखों नगरों का प्रभुत्व प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चित रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य भूमंडल पर उसके पास विराजमान रहते हैं। अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी का भी नगर प्रजाओं से संपन्न हो, व्यापी तड़ाग तथा भांति भांति के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे 100 नगर ब्राह्मण को दान करने वाला पुण्य आत्मा वैकुंठ लोक में सुप्रतिष्ठित होता है। जैसे इंद्र संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में शोभा पाते हैं, वैसे ही भूमंडल पर उस पुरुष की शोभा होती है। कोटि जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती, वह महान सम्राट होता है। अपना संपूर्ण अधिकार ब्राह्मणों को देने वाला पुरुष चौगुने फल का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष तपस्वी ब्राह्मण को जम्बूद्वीप का दान करता है उसे निश्चित रूप से 100 गुने फल प्राप्त होते हैं। जम्बूद्वीप का दान करने वाले संपूर्ण तीर्थों में निवास करने वाले समस्त तपस्याओं में संलग्न संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों के निवासी सरसव दान करने वाले तथा संपूर्ण सिद्धियों के प्रांगत जो भगवती जगदम्बा के उपासक पुरुष हैं उन्हें पुण्य जगत में जन्म धारण करना नहीं पड़ता। उनके सामने असंख्य ब्रह्माओं का परिवर्तन हो जाता है, किंतु वे भगवती के मणिद्वीप नामक उत्तम स्थान में सुप्रतिष्ठित रहते हैं। भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष अपना मानव शरीर त्याग करने के पश्चात जन्म मृत्यु एवं जरा रहित वैभव संपन्न दिव्य रूप धारण करके भगवती जगदम्बा की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वे मणिद्वीप में निवास करते हैं। देवता सिद्ध तथा अखिल विश्व ये सब के सब समय अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु देवी भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था उनके निकट नहीं आ सकती। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान रहता है। फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। भारत में रहने वाले जितेंद्रिय पुरुषों में वह प्रमुख होकर भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष अरुणोदय के मध्य समय में गंगा में स्नान करता है
उसे दीर्घकाल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का शुभ अवसर मिलता है। फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि के मंत्र की उपासना करता हुआ शरीर धारण किए रहता है। पुण्य यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहाँ से पुण्य पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती। भगवान का सारूप्य प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह निश्चित है, उसके चरण रस से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष भारतवर्ष में सुवासित जल दान करता है वह कैलाश में आनंद भोगता रहता है। फिर उत्तम योनियों में जन्म पाकर रूपवान सुखी शिव भगत तेजस्वी तथा वेद और वेदांग का परम पारगामी विद्वान होता है। वैशाख मास में ब्राह्मण को सत्तू दान करने वाला पुरुष शिव मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। दोबारा से सुन लो। जो भी प्राणी भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। तो लंबाई है भाई। फिर उत्तम योनियों में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घ काल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का बेलपत्र चढ़ाता है वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है। पुण्य श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है, चैत अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा बैत लेकर उसके सम्मुख रात दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन ऐसा क्यों ना करे, उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। साध्वी, जो पुरुष भगवती की शरदकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म पाकर वह राजाधिराज होता है। निर्मल बुद्धि, अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि, महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर शुक्ल अष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी की उपासना भक्ति पूर्वक निरंतर एक पक्ष भर करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वह पुरुष गोलोक में रहने का अधिकारी होता है। भारतवर्ष में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर रासमंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाणमयी प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करी। इस पुण्य में कार्य को संपन्न करने वाले पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भगत बनता है। उसकी भक्ति कर्मस्य वृद्धि को प्राप्त होती है। वह सदा भगवान श्री हरि का मंत्र जपता है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है। जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुण्य वहाँ से पतन नहीं होता। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। कर्मशः भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ होती जाती है। शरीर त्यागने के बाद पुण्य गोलोक में जाकर वह भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उसका पार्षद बन जाता है। पुण्य उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद मास के शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करता है वह सम्मानित होता है। जो प्राणी भारतवर्ष में रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करके
हविष्यान भोजन कराता है, वह सूर्य लोक में विराजमान होता है। फिर भारतवर्ष में जन्म पाकर आरोग्यवान और धनाढ़ पुरुष होता है। जेठ महीने के कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वह पृथ्वी पर आकर श्रीमान एवं अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही वह चिरंजीवी ज्ञानी एवं वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ षोडश उपचारों से भगवती सरस्वती की अर्चना करता है वह मणिद्वीप में स्थान पाता है। जो भारतवासी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रति ब्राह्मण को गो और सुवर्ण आदि प्रदान करता है वह वैकुंठ में सुख भोगता है। भारतवर्ष में जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भारतवर्ष में रहने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा दूसरों को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है वह एक युग तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नाम उच्चारण किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है। यह दुर्लभ सत्य है। वह पुण्य जन्म न पाकर विष्णु लोक में विराजमान होता है, उसे भगवान की सारूप्यता प्राप्त हो जाती है। वहाँ से वह फिर गिर नहीं सकता। उसके हृदय में भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, फिर वह भगवान में बन जाता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है और जमीन पर जीवन भर इस नियम का पालन करता रहता है वह भगवान शिव के धाम को जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्चात भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। निरंतर शालिग्राम की पूजा करके उनका चरणावदक पान करने वाला पुण्य आत्मा पुरुष अति दीर्घ काल पर्यंत वैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका पुण्य आना नहीं होता जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है। वह पुरुष इन सत्य कर्मों के फलस्वरूप वैकुंठ में रहने का अधिकार पाता है। पुण्य उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे निर्वाण पद मिल जाता है। पुण्य संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह इंद्र के आदि आसन पर विराजमान रहता है। राजसी यज्ञ करने से मनुष्य को इससे 4 गुना फल मिलता है। ये तो बहुत ही बड़ा है। आगे करा दूँ। संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। वरान ने विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोकी में इसके समान कोई भी यज्ञ नहीं है। पतिवर्ते पूर्व समय की बात है। दक्ष प्रजापति और शंकर में कलह मच गया था। उस अवसर पर दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को श्राप दे दिया। उस अवसर पर दक्ष प्रजापति ने भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को श्राप दे दिया। एक तर्थ भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उन्हें दक्ष प्रजापति देवी का यज्ञ करने में संलग्न हो गई। धर्म कश्यप शेषनाग करदम मुनि स्वाम भूव मनु उसके पुत्र प्रियव्रत शिव सनत कुमार कपिल तथा ध्रुव भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ कर चुके हैं। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसीय यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। भामिनी जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, वैष्णव पुरुषों में नारद, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्य आत्माओं में पुरुषों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती, मूल प्रकृति राधा सरस्वती और वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारत वर्ष, श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती, श्री कृष्ण पत्नियों में श्री राधा,
सर्वोपरि मानी जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा का, समस्त व्रतों एवं तपस्याओं और चारों वेदों में के पाठ का तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही होता है कि भगवती भुवनेश्वरी की उपासना को करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पुराणों, वेदों और इतिहासों में सर्वत्र भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना को ही सारभूत माना गया है। देवी के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप, उनका शरणागत और निवेद ग्रहण करना यह नित्य का परम कर्तव्य है। साध्वी इसे सभी चाहते हैं और सर्व सम्मति से ही वह यही सिद्ध भी है। वत्स, अब तुम मूल प्रकृति निर्गुण पर ब्रह्म की निरंतर उपासना करो। मैं तुम्हारे पति देव को लौटा देता हूँ, इन्हें ले जाओ और सुखपूर्वक अपने भवन में वास करो। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमको सुना दिया है। यह प्रसंग सर्वेपसित, सर्वसम्मत तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद धर्मराज के मुख से उपयुक्त वर्णन सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू झलक पड़े। उसका शरीर पुलकमान हो गया। उसने पुण्य धर्मराज से कहा, सावित्री बोली, धर्मराज, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मैं किस विधि से उन भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करूं, यह बतलाइए। भगवान, मैं आपके द्वारा मनुष्य के मनोहर शुभ कर्म का विपाक सुन चुकी हूँ। अब आप मुझे अशुभ कर्म विपाक की व्याख्या सुनने की कृपा करें। ब्रह्मांड सती सावित्री इस प्रकार कहकर फिर मुक्त भक्ति से अत्यंत नम्र हो वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की। तब धर्म ने जिन्हें पुत्र रूप से अपने को प्रदान किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो संपूर्ण भूतों में समता रखते हैं, सबकी साक्षी है, अतः जिसका नाम समन है, उन भगवान समन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो काल के अनुसार इच्छापूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान अंत को मैं प्रणाम करती हूँ। जो जगत पर नियंत्रण करने के लिए तथा पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त संपूर्ण जीवों के शासक बनकर हाथ में दंड धारण करते हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम हो। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं, जो परम दूरदर्शी है, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, संयमी, जितेंद्रिय और जीवों के लिए परम फल देने में उद्यत है, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले संपूर्ण ज्ञानों से संपन्न पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए मित्र रूप तथा पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका जन्म ब्रह्मा के अंश से हुआ है तथा ब्रह्म तेज से जो सदा प्रज्वलित रहते हैं एवं जिनके द्वारा पर ब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है, उन इस नामधारी भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। तब धर्मराज ने सावित्री को भगवती मूल प्रकृति के मंत्र तथा शुभ कर्म के विपाक का प्रसंग सुनाया। जो मनुष्य प्रातः उठकर निरंतर इस यम अष्टक का पाठ करता है, उससे यमराज से भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने कायव्यूह से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। यहाँ पर हमारा 30वां और 31वां अध्याय समाप्त हो गया। आज की तो बहुत ही लंबी होगी बहनों, सभी बहनों को राम राम। पर बहुत बढ़िया कथा है, ज्ञान की भरी है। सत्यवान सावित्री की धर्मराज के प्रश्नोत्तर हुए। धर्मराज ने वरदान दिया, उसके पति को दीर्घायु किया और 100 पुत्रों की वह माँ बनी। उसके ससुर को भी उसका राज्य वापस मिला, उसके पिता को भी 100 पुत्र मिले। जब बहुत बढ़िया व्याख्यान है। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।